नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। 90 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज आई एक्सेप्ट लिखने से पहले पूरा वीडियो देखना। जो मैं वीडियो में बता रहा हूं वो आपको इन 90 दिनों में करना है। साथ में ये भी बता देता हूं कि 90 दिनों में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। अब आप सोचोगे भैया क्या क्या होने वाला है, आप कब से भविष्यवाणी करने लग गए कि हमारे जीवन में क्या क्या होने वाला है। वैसा नहीं, यानी कि 90 दिनों में जो जो एक ब्रह्मचर्य में एक्सपीरियंस मिलते हैं वो आपको मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, वो जब धीरे 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 जब आप आगे बढ़ोगे, इस 90 दिन को पूरा करोगे, तो आपको कमेंट में बताते जाना है। और सुन लो सीरियसली इस बार, देखो जब भी मैं चैलेंज की वीडियो लाता हूं ना, काफी भाई जुड़ते हैं, काफी भाई नए नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, वो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये साथ हमेशा बना रहे। चैलेंज टूटने के बाद कुछ भाई तो गायब हो जाते हैं, ठीक है। और बस ऐसा नहीं कि यार टूट गया तो हम गायब हो गए। अरे भाई मैं चाहता हूं कि तुम करो ब्रह्मचर्य को, एक्सपीरियंस लो इसका। भले टूटे, चलो आगे तुम्हारा टूट गया किसी कारणवश, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन बात यह है कि तुम दिमाग में ये मत लाया मत करो कि अब मैं दोबारा शुरुआत नहीं कर पाऊंगा या मैं हार मान के बैठ गया। ये सब मत सोचो, इतना लोड मत लो, ठीक है ना भाई। देखो सीधी सी बात है, टूट जाए फिर से खड़े हो, एक्सपीरियंस लो कि भाई क्यों टूटा, कैसे टूटा, उस पर थोड़ा काम करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे बेहतर बनते जाओगे, ठीक है मेरे भाई। तो अब ये 90 दिन का जो चैलेंज है, ठीक है, मैं सब बता रहा हूं अभी आपको। उससे पहले भाइयों मैंने मेंबरशिप ओपन कर ली है, ठीक है। यूट्यूब पर जो एक फीचर होता है मेंबरशिप का, जिसमें लोग चार्ज देते हैं, जैसे कि मैंने अपने इसका चार्ज रखा है 59 रुपीज। हालांकि मैंने अभी अपने 2-3 साल हो गए मेरे इस चैनल को, मैंने अब इसको ओपन किया है। और इसकी वजह ये कि अब मैं थोड़ा अपने भाइयों से और करीबी से जुड़ना चाहूंगा और इससे मुझे पैसे भी मिलेंगे। मैं झूठ कहा तो बोलूं भाई, जो बात है क्लियर है, इससे मुझे पैसा भी मिलेगा। बाकी देखो अभी तक ये है कि मैं काफी भाइयों से कनेक्ट रहता हूं, चाहे वो टेलीग्राम के माध्यम से, लेकिन होता क्या है कि काफी भाइयों के मैसेजेस आते हैं और कुछ चीजें इग्नोर भी हो जाती है मुझसे। मैं जानबूझ के नहीं करता भाई, सब कई बार हो जाता है, और कई भाई तो खुद ही मैसेज लिख के डिलीट मार देते हैं, ये भी होता है। हालांकि मैं यूट्यूब के कमेंट में भी जो है रिप्लाई देता हूं, लेकिन कई बार समय ना होने के कारण थोड़ा अनदेखा भी हो जाता है भाई साहब, जानबूझ के नहीं करता यार। लेकिन अब मैं थोड़ा और करीबी से जुड़ना चाहता हूं आप लोगों से, और आप भी मेरे साथ में, ठीक है, ताकि मैं आपकी बात को भी समझ सकूं। काफी भाई कहते हैं भैया मोबाइल नंबर, तो भाई उसका लिए बस एक यही है कि मैं मोबाइल नंबर इसलिए नहीं दे पाता हूं कि अगर मैंने मोबाइल नंबर दे दिया तो मेरी दिनचर्या बिगड़ना तय है। यकीन मानो, मुझसे एक ना भाई, भैया इंस्टाग्राम पे अकाउंट क्यों नहीं खोल लेते, तो भैया मैं यहां अपने वीडियोस में खुद कहता हूं स्क्रॉलिंग कम करिए, और मैं जिस चीज से बचना चाहता हूं मैं उस और क्यों बढ़ूं। भाई जिनको पैसा कमाना है दोस्त, वो तो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, इंस्टा पे बैठे हैं, फेसबुक पे बैठे हैं, ट्विटर पे बैठे हैं, हर एक जगह है वो। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ देखो ये नहीं है कि मैं सिर्फ पैसा ही पैसा छापने आया हूं यहाँ, ठीक है, और ना कोई मेरा ऐसा चैनल है जो खूब मैं पैसा कमा रहा हूं मैं पैसा भगवान के आशीर्वाद से, लेकिन इतना भी ऐसा भी नहीं कि मैं हर वक्त इसी के बारे में सोचता रहूं। मेरा एक मकसद है, ये है कि भाई मैं अपने युवा भाइयों को जागरूक कर सकूं, उन्हें ब्रह्मचर्य सेलिब्रेसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बता सकूं। मेरी बात को समझ रहे हो मेरे भाई। मेरे काफी ऐसे भाई हैं जिनके नाम मुझे अभी तक काफी समय से जुड़े हैं, याद भी हैं, उनके थोड़े आईडी के थोड़े कुछ किसी किसी के अजीब अजीब से नाम है तो हैं, लेकिन उनके नाम खैर अच्छे ही हैं, ठीक है, याद है मुझे। लेकिन अब जो भी भाई है, 59 रुपीज कोई बड़ा भारी चार्ज नहीं होता भाई। हो सकता है आप ये चार्ज कहीं फास्ट फूड में खा लेते होंगे या कहीं कुछ कुछ ऐसी वैसी चीज में दे देते होंगे। महीने का 59 रुपीज मेरे हिसाब से तो कोई ज्यादा नहीं है मेरे भाई, है ना। और अगर आप मुझे वो मेंबरशिप लेते हैं, पे करते हैं मुझे, तो जो भी उसमें जो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, ये मैंने कुछ रखे हैं जिसमें मतलब मैं आपको जो जो इसमें लिखा हुआ है, हालांकि मुझे भी इसका इतना नॉलेज है नहीं, ठीक है, क्योंकि भाई मैंने कभी यूट्यूब के इतने सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब खोला है ना, तो मैं अब इससे धीरे धीरे मुझे पता लग जाएगा जो जो इसमें लिखा है, जो मैंने चुने हैं मैं आप पर ध्यान दे पाऊंगा इससे, है ना। तो काफी हमारी जो है भाई जुड़े हैं इसमें, है ना, तो मैं आप पर भी ध्यान दे पाऊं, आपकी क्या परेशानी है उनको सॉल्व कर पाऊं, है ना। बाकी जो भाई नहीं ले सकते उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। ये मत सोचना कि भैया ने पैसा शुरू कर दिया भैया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भाई नहीं लेना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी रिप्लाई मिलेगा, मेरी तरफ से सब कुछ जवाब वगैरह सब मिलेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर भाई नहीं दे सकता, उसकी वजह है मेरी दिनचर्या खराब हो जाएगी, है ना, क्योंकि इतना ज्यादा फोन फिर वो इस्तेमाल में आएगा, ठीक है। मैं इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता भाई साहब, मैं खाली थोड़ा बहुत देखो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर हूँ, स्क्रॉलिंग वगैरह से बचता हूँ। मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी है, काफी भाइयों ने पहले मुझे उस पर जुड़े भी थे, लेकिन मैंने उसे ओपन ही नहीं किया। मैं उनको ना ही भाइयों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर पाया। फिर भी अगर मुझे मौका मिला तो मैं पीआरजी मोटिव नाम से एक इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट करूंगा, अगर आप लोगों का सुझाव रहा तो करूंगा। फिलहाल मैंने मेंबरशिप ओपन कर ली है, तो ज्वाइन करना। चलो बहुत हो गया पागलपन भाषणबाजी, अब बात करते हैं 90 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज के ऊपर। तो मेरे भाई ये 90 दिन मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, ठीक है, कि ये 90 दिन पूरे करके दिखाओ। अब उसमें से एक महारथी ने मुझसे सवाल पूछा, भैया 90 दिन ब्रह्मचर्य का पालन आप बता रहे हो चैलेंज, क्या मैं उससे पहले मास्टरबेट कर लूं।
मतलब तुम मेरे मुंह से क्या बुलवाना चाहते हो कि मैं बोल दूं हाँ तुम कर लो? अरे भैया, ये चीजें मेरे मुंह से क्यों बुलवाना चाहते हो? मुझे गाली पड़वाओगे क्या? मैं अगर ऐसा बोल दूंगा तो कितने ही बेचारे जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका मन पिघल जाएगा। बात समझ रहे हो? देखो, तुम्हें अपने हिसाब से अपने आप को देखो, ठीक है ना। काफी भाइयों के मन में आता है कि 1 तारीख से शुरुआत करूंगा, आज खूब मास्टरबेट कर लेता हूं फिर शुरू करूंगा। ये भी होता है और वो करते भी हैं ऐसा, और कितनों ने किया भी है और उनको ऐसा नहीं है वो फिर उसके बाद करे भी है ब्रह्मचर्य पालन। तो ये आपके मन के ऊपर है। अगर मन में तुम्हारे बहुत ज्यादा काम वासना भरी है, बहुत ही ज्यादा, मैं क्या कह रहा हूं सुन लेना पहले, बहुत ही ज्यादा भरी हुई है, तुम रोक रहे हो बहुत ज्यादा, तुम सहन नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें नाइट फॉल बहुत हो रहा है, तुम्हें बहुत दिमाग में टेंशन हो रही है, गंदे विचार बहुत आ रहे हैं, तो तुम्हें अब समझ जाओ बस, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन अब जो 90 दिन ब्रह्मचर्य का चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं, इसमें गलती मत करना भाई। क्या करना है सब बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले तो नियम अनुशासन बना लो भाई साहब। इस 90 दिन में आपको सुबह जल्दी उठना है और रात में जल्दी सोना है। मैं इस पर सबसे ज्यादा जोर देता हूं क्योंकि ये बहुत ही कारगर, कहूं कि ये जो नियम है आपका जीवन बदल देगा, यकीन मानो, इससे बड़ा ही फर्क पड़ता है। ये सुबह जल्दी उठना है, रात में जल्दी सोना, ये आपको करना होगा। साथ ही साथ घर का ही खाना खाना है इस 90 दिन में, ये भी आपको करना है। दूसरा, सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग नहीं करना है। अगर आलतू फालतू लड़कियों को फॉलो किया हुआ है, मॉडल्स को फॉलो किया हुआ है, उन्हें आज ही अनफॉलो कर देना है, ठीक है। उनको अनफॉलो करेंगे और या हो सके या आपके बहुत से भाई ऐसे इनके इंस्टाग्राम पे कुछ एडल्ट ऐसे कुछ आ जाते हैं, तो भैया उसको डिलीट मार दो। अब हो सकता है तुम डिलीट नहीं मार सकते हो तो भैया उसे कुछ भी करो। यूट्यूब में देखो, कहीं में भी देखो, उसकी सेटिंग मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन उस पर एक फीचर होता है जिसमें हम ऐसी जो सामने आते हैं कंटेंट हम उन्हें रोक सकते हैं, पता लगाना यूट्यूब पे आप, है ना। तो इंस्टाग्राम पे थोड़ी ध्यान रखो, स्क्रॉलिंग फालतू की मत करो। अच्छे पेजेस को फॉलो कर सकते हो, अच्छी चीजें देख सकते हो, अच्छी चीजें सीख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यूट्यूब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे आप अच्छे वीडियोस देखेंगे, स्क्रॉलिंग से बचेंगे, वीडियोस देखेंगे 15-15, 25-25, 30-30, 40-40 सेकंड के ये आलतू फालतू वीडियो तुम्हारे दिमाग की ऐसी कर देते हैं, तुम्हारे अंदर से धैर्य पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं। तुम्हारे दिमाग में बस लालसा रहती, ला 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 ला, 50 सेकंड मिला, 40 सेकंड मिला, 30 सेकंड मिला, ये चीजें आपका धैर्य खत्म कर देंगी। लॉन्ग वीडियोस को देखें, ठीक है, हमारे वीडियोस को देखें, और भी चैनल के हैं जिनको आप जानते हैं, जिससे कुछ सीख रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई। जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, सपोर्ट करना, ठीक है। तो 90 दिनों में इन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है। और तुम भले ये सुनने में बहुत छोटी छोटी लगती है, लेकिन फॉलो किसी से नहीं हो पाती। मैं अगर कह दूंगा कल से सुबह उठो 4 बजे, चलो 5 बजे उठो, एक ही समय पे उठना है 90 दिन तक, एक ही समय पे, काफी भाइयों को इम्पॉसिबल लगेगा, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। अलार्म लगाओ भैया, तुम्हारा अलार्म लगाओ 4 बजे, 4:30 बजे लगा लो, ठीक है। अलार्म लगा दो अपना और उठो फिर 5 बजे तक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 3 बजे 4 बजे उठ के बैठ जाओ, आप अपने अनुसार रूटीन बनाइए। अगर आप 9 बजे सो जाते हैं तो 4 बजे उठ जाइए, 10 बजे सो जाते हैं तो 5 बजे उठ जाइए, 11 बजे सोते हैं, अगर कोई काम काज कर रहे हैं या कोई पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो 6 बजे तक उठें। कोशिश करें कि 5 बजे तक उठ जाए, 6 से तो पहले ही आपको उठना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। बाकी बहुत से भाई हैं जो रात में पढ़ाई करते हैं कि भैया हम तो 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ाई करते हैं, तो भैया फिर अपनी नींद पूरी करो और अपने सही अनुसार 6-7 घंटे की नींद पूरी करने के बाद ही उठो, क्योंकि नींद बेहद जरूरी है। एक स्वस्थ नींद जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, वरना पूरा दिन खराब कर देते हैं आपका ये नींद अगर ना हो तो, ठीक है ना। तो इस 90 दिन के इसमें देखो आपको काफी सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे इसमें, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था आपके साथ क्या क्या हो सकता है। आपके साथ कई बार ऐसी इसमें 90 दिन के दौरान होगा, आपको नाइटफॉल बहुत ज्यादा होगा। तो नाइटफॉल पे मैंने बता रखा है, वीडियो जाकर देखो, घबराना नहीं, खुद से कुछ गलत नहीं देखोगे ये 90 दिन के चैलेंज के दौरान, याद रखना। खुद से कुछ गलत नहीं देखोगे, खुद से यानी ये खुद की उंगलियां, ये खुद का माथा और ये तुमने चलाया फोन, तुमने खुद से सर्च किया तो वो ब्रह्मचर्य तुम्हारा टूटा माना जाएगा। आंखों के सामने भैया गलती से कुछ आ गया, गलती से, चलो ये चल रहा है, थोड़ी सी तुमसे स्क्रॉलिंग हो गई, हल्की सी, कुछ अच्छा तुम सुन रहे थे, अचानक कुछ फालतू चीज सामने आ गई, जैसे कि समझ लो कि प्रेमानंद जी की वीडियो चल रही है सामने, स्क्रॉलिंग में ये आ गई, अचानक तुमने स्क्रॉल किया, अगले स्क्रॉलिंग में कुछ गलत आ गया, हो जाता है ऐसा, स्क्रॉलिंग भाई हो गया, आ जाता है। तो जैसे ही आना है तो तुरंत अपना चेहरा घुमा के उसको स्क्रॉल करना है। अगर तुमने उसको वापस स्क्रॉल करने की देखने की कोशिश करी तो मतलब फिर तुम मन के आगे हार रहे हो। मेरी बात ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी बड़ी करने में फिर वो होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मन को मारना है, गलत चीजें खुद से नहीं देखना, आंखों के सामने कोई गलती से आ जाए तो उसको इग्नोर करना है, उसके बारे में चिंतन नहीं करना, सोचना नहीं है। तुरंत जो बाबा जी की वीडियो सुनी या मेरी वीडियो सुनी या किसी भी पर्सन की जिसने कुछ अच्छा बोला है उस पर फोकस करना और अपना एक लक्ष्य बना लो इस 90 दिन में। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है, अभी आपके पास कुछ ऐसा नहीं है कि मैं भैया कोई जॉब की तैयारी कर रहा हूं या बिजनेस की, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप नॉर्मल घर पे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नॉर्मल है आप, तो भैया बॉडी बनाने पर ध्यान दोगे। आपको रोज
एक शरीर के पार्ट की एक्सरसाइज करनी है। पहले दिन पुशअप से शुरू करो, पुशअप लगाओ, भले तुम 5 मिनट लगाओ, बहुत है। हिंदू दंड पुशअप लगाओ, जो तुम्हारे सपाटे वगैरह होते हैं वो लगाने की प्रैक्टिस करो। नहीं कर पा रहे हो, एक एक दिन के पुशअप लगा ली, अगले दिन फिर बाइसेप का वर्कआउट कर लिया, तीसरे दिन फिर ट्राइसेप का वर्कआउट कर लिया, चौथे दिन फिर अपने लेग्स का वर्कआउट कर लिया। मेरी बात समझ लो, 5वें दिन तुमने बैक का वर्कआउट कर लिया अपने। मतलब वर्कआउट को बदलते रहो, हर दिन एक नया वर्कआउट करने की कोशिश करो। यानी कि इस 90 दिन में आपको अपनी बॉडी पे काम करना है। जिन भाइयों को मतलब ज्यादा काम नहीं है, अब कुछ भाई ऐसे हैं जो मेंटली बहुत ज्यादा काम करते हैं, कुछ भाई ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से बाहर निकलते हैं, कहीं काम काज करने में लगे हैं, तो उनका दिन भर तो व्यस्त ऐसे ही हो जाएंगे। रात में आते हैं, मनोरंजन करने की सोचते हैं। मनोरंजन के लिए मेरे भाई आप कुछ अच्छे वीडियोस देख सकते हैं, कुछ ऐसी कॉमेडीज देख लें जिसमें ज्यादा अश्लीलता ना हो। थोड़ा अपने हिसाब से देखें कि भाई क्या देखूं, और कोशिश करें कि रात में आते ही कुछ अच्छा वीडियो, कुछ अच्छे ज्ञान की बात लिखें। ज़्यादा अपने जीवन में कॉमेडी वगैरह, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हंसना बुरा है, कॉमेडी बुरी है, लेकिन कॉमेडी भी बिना अश्लीलता के होनी चाहिए। आजकल कहाँ देखने को मिलता है बिना अश्लीलता के। मतलब देख सका तुम्हारे नॉलेज में कुछ ऐसा है तो आप देखो, थोड़ा मनोरंजन कर लो, कुछ अच्छे ज्ञान के वीडियो देख लो, या मेरा चेहरा देख लो रात में सोते समय। मैं सपने में आके भू जरूर करना चाहूंगा आपको, तो मेरा चेहरा देख लो, या कुछ भी अध्यात्म की वीडियो सुन लो, या सेल्फ इंप्रूवमेंट की कोई बुक या कोई भगवत गीता, या आप जिस भी धर्म से हैं मेरे भाई, उसे पढ़ें। अपने इष्ट को रात में सोते समय नमन करें, प्रार्थना करें, सो जाएं, सबसे बेस्ट है भाई। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको जरूर से करना ही है, ध्यान रखना मेरी बात का। और देखो, इन 90 दिनों में हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हों, आपको एक्सपीरियंस होगी नाइटफॉल हो रहा है, घबराना नहीं है। आपके साथ हो सकता है परिवार में कोई मुसीबत आ जाए, भगवान ना करे आप सभी का परिवार स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, मेरी यही प्रार्थना है दिल से। लेकिन वही कहूंगा, जीवन है ये, जीवन में चुनौतियां सुख दुख आते रहते हैं, चुनौतियां सुख दुख आएंगे जीवन में। तो उन घर की जो 4 दीवारी में आप बैठे हो, उससे थोड़ा बाहर निकलना शुरू कर दो। हो सकता है बहुत से भाई ये 90 दिन अपने सिर्फ 4 दीवारी के अंदर ही निकाल दें। ये मेरे ध्यान था, मैं थोड़ा भूल गया था पहले बताना, कि वो 4 दीवारी के अंदर ही निकाल दें कि 90 दिन तक ब्रह्मचर्य करूंगा, 90 दिन बाद घर से बाहर निकलूंगा। तो ये गलती मत करना। अगर तुम्हारा को घर से निकलने में घबराहट होती है, या तुम पब्लिक प्लेस में जाने से घबराते हो, तो ब्रह्मचर्य की शुरुआत करते ही तुम बाहर निकल पड़ो। भले ही तुम्हें डर लगे बाहर जाने में, तुम जाओगे, तुम डेली जाओगे। तुम डेली नहीं जा सकते, तुम हर 2 दिन में जाओगे, हर 4 दिन में, 3 दिन में घर से बाहर निकलोगे। कुछ काम है, घर का काम है, करो, थोड़ा बाहर निकलो, शाम को वॉकिंग के लिए निकल जाओ, सुबह वॉकिंग के लिए निकल जाओ, सुबह योग प्राणायाम ध्यान करो। ठीक है, सुबह ज्यादा टाइम नहीं मिलता तो शाम को करो। सुबह वॉकिंग पे नहीं जा रहे तो शाम को जाओ, शाम को नहीं जा पा रहे तो सुबह जाओ। अरे सुबह शाम नहीं जा पा रहे, तुम रात के 9-10 बजे अपनी छत पे घूम। मेरी बात समझना, खुद से अपने टाइम का मैनेजमेंट करना सीखो। अब मैं यहां बैठे बैठे कैमरे पे सबका टाइम मैनेज नहीं कर सकता। मैं अगर कह दूं कि आप ऐसे ऐसे करो, बहुत से भाई कमेंट करेंगे भैया हम तो ये करते हैं समय, ये करते हैं समय, वो करते हैं। बात समझ लो, कुछ मान लेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं है उनका ऐसा रूटीन। तो अपने हिसाब से मैनेजमेंट बनाओ। जो मैंने करी है उन बातों को फॉलो करके वो पूरा करने की कोशिश करो। मेरी बात समझ में आ रही? तो ये चीजें आपको करना है। बाकी कुछ चीजें, चुनौतियां आपके जीवन में आ सकती हैं, उसे एक्सेप्ट करो। कुछ अड़चने आ सकती हैं, कुछ ऐसा जो ब्रह्मचर्य से पहले नहीं हुआ लेकिन अब हो रहा है इस 90 दिनों में, तो आपको घबराना नहीं है, उनका सामना करना है। चेहरे पर ग्लो आएगा, आपको अचानक से कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी मिलेगी, आप काफी अच्छा फील करेंगे, आपके शरीर में एक ताकत सी महसूस होगी, आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए घर में ही मत बैठे रहना, जैसे कि मैंने कहा बाहर निकलो। ठीक है, आपके साथ कुछ ऐसी आपको अनुभूतियां होंगी कि यार मैं बहुत आकर्षक लग रहा हूं, और मतलब बहुत ज्यादा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, उसी के साथ एक थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप कुछ गलती कर जाओ, तो सावधान रहना। 90 दिन का चैलेंज आपको दिया है, इस बीच 90 दिन में कुछ गलत नहीं देखोगे। ठीक है, पूरी तरीके से फोकस रहोगे अपने लक्ष्य पे, अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने बिजनेस पे, जो भी आप करते हो। कुछ नहीं करते, बॉडी बनाने पे ध्यान दो, अच्छा खान पान, अपना घर का खान पान रखो। हो सकता है आने वाले 90 दिन में तुमने कुछ प्लान बनाए हो, तुम कहीं बाहर जाने वाले हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो हटा दो, कैंसिल कर दो, उसे कर दो। या कुछ अच्छे काम के लिए अगर जा रहे हो, पहले समझना, कुछ अच्छे काम के लिए, या कुछ पढ़ाई लिखाई रिलेटेड है, या कहीं घूमने जा रहे हो अपनी फैमिली के साथ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली है या फ्रेंड के साथ कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, कुछ फालतू की बातें करने नहीं जा रहे हो, कोई मटर गश्ती करने नहीं जा रहे हो, तो ठीक है उस हिसाब से। लेकिन अगर कुछ ऐसे अनपसंद कुछ फालतू की है तो कैंसिल कर देना। अगर वो जरूरी नहीं है आपके जीवन में तो कैंसिल कर देना। ठीक है, तो मेरी बात पे ध्यान देना। जो मेरे वीडियो को पूरा देख लेगा, समझ लेगा भाई, वो क्लियर है फिर उसका सब कुछ, है ना। बाकी इन चैलेंजेस में अड़चनें बहुत आएंगी, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, आएंगी, उनका सामना करोगे, हार नहीं मानोगे।
अब आप लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड। दूसरा, हो सकता है बहुत से भाई अभी एक्सेप्ट लिख दें लेकिन कल से शुरुआत करें। मेरा मानना यह है जब एक्सेप्ट करो, जब तुम्हें करना है। कल तो मैंने आपको चुनौती दे दी, लेकिन कुछ का दिमाग अभी भी अलग चल रहा होगा, वो कहेंगे भैया मैं कल से करूंगा, परसों से करूंगा। तो भैया उसी समय आई एक्सेप्ट लिखना और इस वीडियो को 90 दिन तक देखना। हो सकता है इस बीच में तुम कुछ भूल जाओ तो ये वीडियो देख के तुम्हें याद आ जाए। हालांकि मैं इस 90 दिन में अपने उपस्थिति देता रहूंगा आपके सामने। मैं देख रहा हूं मैं अब जो है 90 डेज शॉर्ट वीडियो बनाऊं। शॉर्ट वीडियो में मैं बस आऊंगा आपको चेताने की आपका चैलेंज चल रहा है, भले वो 15 सेकंड 30 सेकंड का होगा, शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट। उसमें मैं आऊंगा, अपना चेहरा दिखाऊंगा, आपको कुछ बात बोलूंगा इन 90 डेज में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबा के ऑल पर सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियो मिल जाए, वरना मुझे सुनने को मिले कि भैया आप तो आए नहीं थे, क्योंकि बहुत से भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, बेल ही नहीं दबा रखी यार। सब्सक्राइब करो भाइयों, सपोर्ट करो, है ना। बाकी वीडियोस चाहिए किसी भी टॉपिक पे, आपको लग रहा है कि यार मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला, तो मेरे चैनल पे वीडियो है, मैं उसका लिंक आपके कमेंट, वो जवाब कमेंट करोगे उस पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाकी भैया मेंबरशिप खोल ली है, ऑन कर लेना, उसको ज्वाइन वगैरह कर लेना। जितना मेरा बेस्ट हो सकेगा मैं आप पर ध्यान दूंगा, है ना, और काफी करीब से अपने भाइयों को जान पाऊंगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं, और लाइव भी आऊंगा जल्दी, है ना। अभी संडे को देखता हूँ, संडे को लाइव आता हूँ, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।